You're watching Newstainment Television. मनोज बाजपेयी लाइक्स चिकन लॉलीपॉप. यस, दिस इज आलोक हियर. आप देख रहे हैं MCBC शो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र एंड यस, गॉड ब्लेस भारत. मनोज बाजपेयी को चिकन लॉलीपॉप पसंद है और इस तरह की काफ़ी मज़ेदार बातों का खुलासा हुआ था Z5 के न्यू सीरीज़ साइलेंस 2 द नाइट आउल बार शूटआउट के ट्रेलर लॉन्च में. द सीरीज स्टार्स प्राची देसाई, साहिल वैद्य, वकार शेख एंड इंस्टा इन्फ्लुएंसर पारुल गुलाटी. बट ट्रेलर और सीरीज़ के मेन हाईलाइट थे मनोज बाजपेयी, प्राची देसाई का मीडिया इंटरेक्शन. दे हैड अ वेरी फन इंटरेक्शन विद मीडिया. वापस आ गई है. इस बार हम दोगुना रोमांच देने का वादा करते हैं. साइलेंस 2 में ACP अविनाश वर्मा की भूमिका दोबारा निभाना मेरे लिए सम्मान की बात है. इससे मुझे ये एहसास होता है कि ज़रूरत पड़ने पर पुलिस तक पहुंचना और उनकी मदद लेना कितना महत्वपूर्ण है. मनोज बाजपेयी जब भी कुछ बोलते हैं, अच्छा बोलते हैं, गहरा बोलते हैं. उन्होंने जीवन के उतार चढ़ाव देखे हैं और उनको चीज़ों की समझ है. तो एक पत्रकार ने उनसे पूछा कि मनोज बाजपेयी साइलेंस को अपनी ज़िंदगी में किस तरह इस्तेमाल करते हैं. उसका उन्होंने बड़ा अच्छा आंसर दिया था. दूसरे पत्रकार ने पूछा कि उन्होंने पहले कहीं कहा था कि फिल्मों से आंदोलन नहीं हो सकता है, सिर्फ हैसियत बदल सकती है. तो मनोज बाजपेयी ने अपनी कही बात का एक अच्छा उन्होंने खुलासा दिया था इस ब्यूटीफुल इवेंट में. प्राची देसाई ने भी बताया कि हाउ शी यूज साइलेंस एज अ पावर इन हर लाइफ. तो इस तरह की काफ़ी बातें हुई Z5 साइलेंस 2 के ट्रेलर लॉन्च में. आइए देखते हैं कि बाकी कास्ट ने क्या कहा एंड यस, वाई एंड हाउ मनोज बाजपेयी लाइक्स चिकन लॉलीपॉप. देखते रहिए द MCBC शो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र एंड यस, गॉड ब्लेस भारत. Manoj sir, silence does not have to be that all dark and sinister word. You have been constantly maintaining in all your interviews that when things were not going right for you, you chose to go inward. You chose to maintain that silence and find that sense of spirituality through silence by going deep within you. When things also get ultra competitive, perhaps toxic, you also chose to do that. Can you please shed light on the same, the significance of silence? आपका राब्ता साइलेंस से कितना तगड़ा है उस पर मैं हिंदी में जवाब दूँ इसको. या दो तरीके की चुप्पी आपने एक बात की चुप्पी दो तरीके की, तीन तरीके की होती है. पहली ये होती है कि जब आप जीवन में आपके तूफान आ रहे होते हैं, मेरा हमेशा मानना है कि बेसमेंट में जाना बहुत अच्छा रहता है. कि तूफान घर को लेके चला जाएगा, बेसमेंट में अगर आप रहेंगे तो आपको नहीं छू पाएगा. बेसमेंट का मतलब वो ये होता है कि चुप होकर के अपनी यात्रा को सोचना और देखना कि आपने क्या सही किया और क्या गलत किया. क्योंकि तूफान के साथ में आप छाती खोल के खड़ा नहीं रह सकते हैं. ज़्यादा सही होता है कि आप अपने अंदर झांक के देखें कि आपने क्या सही किया, क्या गलत किया. और जहाँ तक बात है दूसरे साइलेंस की, तो दूसरा साइलेंस ये होता है कि जब चीज़ें आपके आसपास बहुत ज़्यादा उलझ गई हों तो आप बात करके उसको सुलझा नहीं सकते. सारे पर्सपेक्टिव से उस चीज़ को देखना होता है और साइलेंटली उसको एनालाइज करना होता है और तभी जाकर के आप किसी मकाम पे किसी कंक्लूजन में पहुंच सकते हैं. तो वो साइलेंस ये साइलेंस है. दूसरा वाला. But what can I say? I think, I'm the kind of person who embraces silence and मैं अपने silence के साथ बहुत comfortable हो चुकी हूँ. So like Manoj sir said, there are kinds of silences that you experience in life. The main one, the most important one as an actor, which I learned over the years, वक्त लगा, but it is silencing the voice and the noise of everybody else. Once you start doing
what you want to do and what is true to you. I guess that's when you have more fun with it, and since then you've been seeing a lot more of me on screen. So I guess somewhere I'm getting that right. Yeah. मेरा सवाल मनोज जी से है। सर, मैंने एक आपके इंटरव्यू में आपने बड़ी खूबसूरत बात कही थी कि सिनेमा से अगर वाकई कुछ बदल सकता है तो वो है लोगों के हेयर स्टाइल। तो सर, अगर आप मेरी कार्ड देख पा रहे हो तो कुछ बता सकते हैं कि मुझे किसका हेयर स्टाइल फॉलो करना चाहिए? नहीं, वो पारुल वो चीज़ बेचती है। पारुल वो बालों के वो सारी चीज़ें बेचती हैं जिससे कि आप किसी भी एक्टर का हेयर स्टाइल पा सकते हैं। आजकल इंस्टाग्राम वो काम कर रहा है। नहीं, मतलब मैं बड़ी सी, मैं इसको मजाक में कभी नहीं बोलता। कहीं न कहीं सिनेमा जो है, सिनेमा हमारे समय को रिफ्लेक्ट करता है। हमारे समय का मिरर हो सकता है, आईना हो सकता है। सिनेमा मूवमेंट क्रिएट नहीं कर सकता, सिनेमा मूवमेंट का पार्ट हो सकता है। इसीलिए मैंने हमेशा कहा कि सिनेमा अकेले कुछ नहीं बदलता। सिनेमा एक आंदोलन का पार्ट हो सकता है, एक मूवमेंट का पार्ट हो सकता है। नहीं तो अगर आप देखें तो हर तरीके के लोगों ने, हर तरीके के शासक ने अपने अपने तरीके से सिनेमा या आर्ट फॉर्म को यूज़ किया। तो आप क्या बोलेंगे उसको? क्योंकि वो सिनेमा या कोई भी आर्ट फॉर्म उसका हिस्सा हो सकता है, कभी भी वो दिशा नहीं दिखा सकता है। वो मेरे समय को दिखा सकता है। अमिताभ बच्चन जी एंग्री मैन के तौर पे आए थे तो बेरोजगारी थी, निराशावाद था, होपलेसनेस जिसको कहते हैं। उस समय आम आदमी को पता नहीं था कि अपने आप को वेंट आउट कैसे करे, कहाँ पे देखे। तो अमिताभ बच्चन जी में उन्होंने अपने आप को देखा और वहाँ पर उनकी फिल्में देख करके उन्होंने वेंट आउट किया। उनको लगा कि ये मैं हूँ जो सामने खड़ा है और वो दुनिया से, वो सिस्टम से लड़ रहा है। तो इसी तरीके से जब रोमांटिसिज्म का समय आता है तो शम्मी कपूर हुए, और हमारे आपके समय में सलमान, शाहरुख और आमिर हुए। तो हम जो सिनेमा देखते हैं वो हमारे दौर का आईना होता है। वो खुद में कोई आंदोलन और या मूवमेंट नहीं होता। This is Newstainment Television. Newstainment Television.